से हम लोग अगर रिएजेंट हमें पता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में बताया था दो चीज़ें थी यहाँ पे बेसिकली। एक तो चीज़ें थी कि आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने पे प्रोडक्ट क्या बन रहा था और वीक पे क्या बन रहा था, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग में आपने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, राइट। और अगर वीक होगा तो क्या बनेगा? हाँ, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको एल्डिहाइड बनेगा। ठीक। बाकी आपके सेकेंडरी अल्कोहल में तो कोई चेंजेज ही नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल में हमेशा कीटोन बनेगा। ठीक है। और टर्शियरी अल्कोहल तो नो ऑक्सीडेशन था। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था। तो बस ये इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने उसमें पीसीसी, ये पीसीसी या पीडीसी हो गया, या पीसीसी इन नॉन पोलर मीडियम, देख रहे हो CH2 नॉन पोलर मीडियम है। ठीक है, या फिर ये है, ये भी नॉन पोलर मीडियम। बाकी ये क्रोमियम के कंपाउंड है CrO3 और H+ है। तो सीधा सीधा ये किस में आ गया? ये सारे आ गए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ये चीज़ पता है तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इन सब में प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2, उतने ही कार्बन का क्या बना देंगे हम लोग? एसिड बना देंगे, COOH। ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल से आपको क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड। बट इन सब में, ठीक है ना, यहाँ तक ये ऊपर के तीन में प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 COOH। बस यही फर्क था, यहाँ पे एल्डिहाइड था। ठीक है ना, और यही OH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि रिएजेंट की क्या कैटेगरी है। बाकी सेकेंडरी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना। अगर हम इसमें क्वेश्चन हम आपका बदल दें, क्वेश्चन अब अगर हम ये ले लें, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन हम इस तरह से ले लें, मान के चलो। ठीक है, तो इस सब के प्रोडक्ट क्या होंगे? सब में प्रोडक्ट क्या होंगे बताओ? यही आएंगे। समझ आ रहा है? और अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो इस तरह से हम लोग, सेकेंडरी अल्कोहल है तो सब में प्रोडक्ट क्या आएंगे? ये आएंगे। लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के जो ऑक्सीडेशन है वो किस तरह से है। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ और भी स्पेशल टाइप ऑफ रिएजेंट देखते हैं। ठीक है ना। स्पेशल टाइप का ये इसलिए मतलब है क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग देख लिया, वीक देख लिया, दोनों के फंक्शन देख लिए। अब कुछ और भी रिएजेंट है, दो तीन स्पेशल टाइप है, उसको देख लेते हैं कि वो करता क्या है। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिएजेंट में, स्पेशल टाइप ऑफ रिएजेंट में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका पहला हम लोग लेते हैं कॉपर हीट। कॉपर हीट का काम क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। कॉपर हीट का काम होगा, प्राइमरी अल्कोहल पहले भी किस में कन्वर्ट होता था? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल पहले भी कीटोन में। प्रोडक्ट देखो, चीजें फिक्स है, सिर्फ आपको एक नया रिएजेंट से मिला रहा हूँ। ठीक है, बस वही ध्यान रखना है। और वो मिलने का रीजन क्या है? मिलने का रीजन है कि टर्शियरी अल्कोहल अभी तक हमारा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था। ठीक है ना। तो टर्शियरी अल्कोहल यहाँ भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे हो रहा है। तो
कॉपर हीट का काम क्या है? CH3 CH2OH। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कॉपर हीट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास काम नहीं कर रहा है। ये तो पहले भी हमें पता था कि ये सिर्फ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना ध्यान रखना है। लेकिन ये किसके लिए है? स्पेशली टर्शियरी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे चेंजेस है बस। यहाँ पे तो प्रोडक्ट पहले से भी, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, ठीक है ना, तो आपका प्रोडक्ट तो मतलब स्ट्रांग लोगे ऑब्वियसली, ये वाला स्ट्रांग लोगे, इधर वाला जो जो स्ट्रांग था उसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बट अगर आप इसमें ये जो कैटेगरी है, ये भी किसकी कैटेगरी है? माइल्ड में ही है, ठीक है ना, मतलब वीक की ही कैटेगरी है ये भी। कहने का मतलब मेरा सिंपल ये है कि अगर हम यहाँ पे कॉपर हीट भी ले लेते तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता? यही मिलता, ठीक है। तो चार तो रिएजेंट मैंने आपको बताया ही थे, उसमें पांचवा रिएजेंट ये भी हो गया कॉपर हीट। लेकिन मैं उस समय इसलिए नहीं बताया ताकि आप डिफरेंस कर पाओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये अब टर्शियरी के लिए आ गया, ठीक है ना। तो टर्शियरी के लिए देखो क्या होगा। कहने का मतलब ये भी माइल्ड ही है, लेकिन स्पेशल केस में क्यों है? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्शन कराना है। तो कॉपर हीट के साथ रिएक्शन करने पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 एल्डिहाइड मिल जाएगा, CHO। ठीक, अगर हमारे पास सेकेंडरी होगा, ठीक है, तो ये पहले भी ऑक्सीडाइज होता था, कॉपर हीट ले लिए, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? कीटोन, ठीक है ना। तो ये कोई नया काम नहीं किया। मेन स्पेशल काम क्या है इसका? टर्शियरी के लिए, टर्शियरी में इनका मेन काम हो गया। अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है तो इसको ये फर्दर, देखो ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता, टर्शियरी अल्कोहल कभी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं, राइट, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो उस समय क्या करता है? यहाँ से हाइड्रोजन लेता है और यहाँ पे डिहाइड्रेट कर सकता है ये। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज के लिए मैं ये रीजन बताया हूँ, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस। हाँ, मैंने बोला टर्शियरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ऑक्सीडाइज हो गया, H2 निकल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन था, H2 निकल गया, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे H2 निकालते हैं, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, राइट। इसमें भी एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकल गया, H2 निकल गया। क्या ऐसा इसमें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कॉपर हीट के प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हो? बगल वाला हाइड्रोजन हटा सकते हो। तो बगल वाला जब हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पे वाटर निकाल के क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ ये टर्शियरी के लिए नहीं है, साथ में ये भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। ये आपका राइट। तो बताओ यहाँ पे हम लोग, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये सारे भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल एज यू नो कीटोन बना देता है, ये आपका CHO हो जाएगा और ये वाला एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यहीं पे अगर आपके पास PCC होता था तो क्या होता था? या फिर आपके पास KMNO4 और H+ होता था तो क्या होता था?
इस केस में प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बना लेगा। हाँ, यहाँ हो जाएगा CHO। ठीक है, या फिर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे कीटोन और ये वाला एज इट इज रह जाएगा। राइट, क्लियर हो रहा है। आखिरी वाले में क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एक कार्बन है, ये भी यहीं पे CHO, COOH, कार्बन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कीटोन और ये एज इट इज रह जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि अलग अलग रिएजेंट में क्या है। तो ये दोनों किसकी कैटेगरी में आ रहा है, माइल्ड की कैटेगरी में ही आ रहा है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आ रहा है। तो स्पेशल केस समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि स्पेशल केस का क्या यूज़ है। तो पहला स्पेशल केस जो हम लोग लेके चले हैं, पहला लिया है कॉपर हीट, ठीक है ना। इसका यूज स्पेशली टर्शियरी अल्कोहल के लिए आया, और प्रोडक्ट क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसमें ले लो। कॉपर हीट दिया हुआ है, बनाओ जरा। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि CHO, ये वाला ये वाला भी CHO, और हमें अल्कीन वो बनानी है जो स्टेबल हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनानी है स्टेबल। एल्कीन जब भी बनेगा हम स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल कहाँ बन जाएगा बताओ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा एच होगा। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा एच कितना हो जाएगा इसमें, कितने हो जाएंगे बताओ, 10 अल्फा एच हो जाएगा। दूसरा कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, लाइक ये बनाओगे, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से एच निकल जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है ना, ये वाला एच चला जाए तो, ठीक है, ये वाला एच चला जाए, तो इन सब में आपको नंबर ऑफ अल्फा एच क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये दोनों जो है माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला मेजर प्रोडक्ट। तो हमें ऐसा स्टेबल एल्कीन बनानी। ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट हम लोग सेकेंड रिएजेंट लेके चल रहे हैं, इसका नाम है ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। ओपेन्योर ऑक्सीडेशन, ओपेन्योर ऑक्सीडेशन का पर्पस क्या है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है। स्पेशली सेकेंडरी अल्कोहल से प्रोडक्ट तो पहले से पता है कि कीटोन ही बनेगा। ठीक, अब ओपेन्योर ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट है वो देख लेते हैं क्या होता है। तो रिएजेंट यहाँ पे एक एल्युमिनियम का बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स रहते हैं। कैसा कॉम्प्लेक्स होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सिंपल से पहली बात, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसा लिख सकते हैं, CH3 3 टाइम्स CO, और यही कितनी बार है,
3 टाइम्स है Al, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा एक और एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स, और ठीक है, ये सब रटना नहीं है आपको, ये एग्जाम में दिया रहेगा अगर आएगा क्वेश्चन ना, सिर्फ आपको एल्युमिनियम के कॉम्प्लेक्स दिख जाएंगे, ठीक है, रेयरली कभी पूछा जाता है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में कैसा लिख सकते हैं, CH3 आइसोप्रोपाइल है ना, 2 टाइम्स CHO, और यही है 3 टाइम्स एल्युमिनियम के साथ। इस वाले को बोलते हैं एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, और ये वाला क्या कहलाएगा, एल्युमिनियम आइसो, देखो आइसो ग्रुप है ये, आइसो प्रोपोक्साइड, ठीक है। तो सिंपली आपको एल्युमिनियम का एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एक तो ये वाला हो सकता है, या फिर एक ये वाला हो सकता है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई भी हो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आपके पास अगर ये अल्कोहल है और उसका आप ओपन और ऑक्सीडेशन कराते हो, ठीक है ना, ओपन और ऑक्सीडेशन कराते हो, तो उसके लिए एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स रहेगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये या फिर ये। एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कीटोन। तो जस्ट आपका एक कॉपर हीट था और दूसरा क्या है, ओपन और ऑक्सीडेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ याद रखना, ये सिर्फ सेकेंडरी के लिए है, ठीक है ना, कॉपर हीट जैसा ये नहीं है। थर्ड रिएजेंट की बात करते हैं हम लोग। तो थर्ड रिएजेंट है इसमें, वो रिएजेंट आपका है एल्युमिनियम, इसके लिए है जैसे MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। इसका काम क्या होता है, अलाइलिक, अलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, और एलाइलिक अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, कीटो या एल्डिहाइड बन सकता है। आप देख सकते हो बहुत सिंपल है। एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाला OH जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CC बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और ये जो CO है ना, इस CO को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, OH को CO बॉन्ड में। अब ये डिपेंड करता है, एल्डिहाइड होगा, H होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर यहाँ पे R हुआ, ठीक है ना, R हुआ तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अब बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है, कुछ नया चीज नहीं है इसमें। हुआ क्या, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ H2, यानी क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ है। अगर आप H2 रिमूव करते हो तो रिमूवल ऑफ H2 इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो MnO2 रहे, या इसके साथ MnO2 के जगह हो सकता है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड भी दे दे, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, या फिर उसी के जैसा एक और रिएजेंट है सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टॉलिन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दे दिया है आपके पास MnO2 या फिर SeO2, इस तरह से बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ। बताओ क्या ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड के बगल में OH है, बोलो। तो बेंजाइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल का मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ वाला हमारा क्या बन जाएगा, देख रहे हो, यहाँ से H और यहाँ से हटाएंगे, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एल्डिहाइड बन जाएगा, और बाकी एज इट इज रहेगा। क्लियर है, हाँ क्या, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें।
आपको सिर्फ अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, जैसे ये वाला अलाइलिक अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो आपके पास ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला किस में कन्वर्ट हो, सिंपली H और ये दोनों H2 हटा रहे हैं, जस्ट H2 हटा रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बन जाएगा बताओ, कीटोन बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? के लिए टेम्परेचर कंडीशन जो है डिहाइड्रोजनेशन के लिए थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी एलिवेटेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो पाता है, ठीक है ना। जैसे हमने जो अभी कंपाउंड लिया था PH CH2OH, तो इस केस में सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है, तो इस तरह से हीट लिखा रहेगा, टेम्परेचर रटने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना रहना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है, तभी आपका H2 रिमूव होता है, और उस केस में क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन पाता है, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास क्या, हाँ, MnO2 के लिए नहीं लगता, लेकिन सेलेनियम का और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाता है। सेलेनियम के लिए अगर ये वाला रिएक्शन करा रहे हैं ना, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा रहे हैं सेलेनियम के केस में, तो एलिवेटेड टेम्परेचर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एलिवेटेड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिवेटेड टेम्परेचर के कंडीशन में ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ही आप H2 रिमूव कर सकते हो। इसके और एक दो और एप्लीकेशन है, उसकी भी बात करता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलिवेटेड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है आपको क्लियर होगा। जैसे साइक्लोएल्कीन है और यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड है, लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर नहीं है, वाटर है, ठीक है ना। तो उस समय आपको पता है अनएक्सपेक्टेडली प्रोडक्ट जो है ये बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहीं पे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे CO आया है, ठीक है ना। तो डिहाइड्रोजनेशन यहाँ नहीं हुआ। डिहाइड्रोजनेशन के लिए आप देख रहे हो, डिहाइड्रोजनेशन के लिए एक H यहाँ से हटना चाहिए और दूसरा H यहाँ से हटना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, CO बॉन्ड बनेगा। तो ये बात को बस ध्यान रखेंगे, वैसे अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, बट आपको आइडिया रहना चाहिए कि हीट के प्रेजेंस में ही डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, और एलाइलिक अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, ये एक साइक्लिक एल्कीन है, ठीक है ना। तो साइक्लिक एल्कीन जो है एक्वस मीडियम में आपका कीटोन बना लिया, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना लिया, ठीक है। देखो इसका एक और एप्लीकेशन है, जब हमारे पास इस तरह से अगर एसिड हो, ठीक है, एसिटिक एसिड हो, और उसमें अगर सेलेनियम ऑक्साइड ले लेते हैं और हीट लेते हैं, तो यहाँ पे इसका 2 मोल यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका 2 मोल यूज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी H2 रिमूव हो रहा है, लेकिन H2 कहाँ से रिमूव हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 COOH, ये भी प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर हम बहुत हाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर हाई है तो अगेन यहाँ से क्या निकल सकता है, ये तो हाइड्रोजनेशन की बात हो गई कि आप अल्फा अल्फा H 2 मोल अल्फा H हटाए यहाँ से H2 और ये बॉन्ड बन गया।
बट अगेन हीट क्या कर सकता है, यहाँ से वाटर निकाल सकता है। तो पता है क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ठीक है, देखो चीजें रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीजें रटना है। ठीक है, आप चीजों को लॉजिकल सोच सकते हो। ऑर्गेनिक में क्या होता है ना, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल भी, दो चीजें चलती है, एक थ्योरेटिकल चलता है और एक कुछ एक्सपेरिमेंटल चलता है। ठीक है ना? तो उस एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट को भी हमें थोड़ा सा पैरेलली लेके चलना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे ऑर्थो इफेक्ट आप देखते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने ऑर्थो इफेक्ट देखा। ठीक है ना? तो वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच भी लेके चलना पड़ता है। हाँ, हम चीज़ों को लॉजिकल समझ सकते हैं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल, जैसे ये वाला चीज़ थ्योरेटिकल है, तो ये हमें ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब ये कभी एग्जाम में आया या आएगा भी। बट थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए कि टेम्परेचर करता क्या है। टेम्परेचर क्या करता है, H2 को रिमूव करने का काम करता है। लेकिन आपके पास अगर, ये कब होगा, जब बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। अब यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं था, ये तो एसिड था ना। तो एसिड के केस में देखो क्या इसका फंक्शन हो गया, ये H2 हटा के ये बना लिया, और इनके बाद फिर से ये स्टॉप यहाँ पे होगा नहीं, ये फर्दर एनहाइड्राइड बना लेगा। ठीक है ना? तो ये आपका एसिटिक, ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एसिटिक एसिड लेते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बीच में क्या बना, एसिटिक एसिड, ये सक्सेनिक एसिड। याद हो इसका कॉमन नेम क्या है, सक्सेनिक एसिड। ठीक है, तो ऐसी कुछ एप्लीकेशन है। मैं और भी क्वेश्चन देता हूँ, आपको और क्लियर होगा। अगर सपोज इस तरह से यहाँ पे सेलेनियम ऑक्साइड और हीट लिया गया, हाँ क्या बोल रहे हो? एक्सेप्शन क्या, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, H2 ही रिमूव हो रहा है ना, ये वाला। हाँ, एक्सेप्शन क्या हुआ, यहाँ पे आप टेम्परेचर नहीं लिए हो ना, यहाँ पे वो H2O लिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ टेम्परेचर नहीं लिया गया, क्या लिया गया, H2O लिया गया। ठीक, तो उस केस में आपका ये प्रोडक्ट बना। तो डिफरेंस समझ पा रहे हो ना कि टेम्परेचर का क्या यूज है। टेम्परेचर में H2 रिमूव हुआ है, क्लियर है? यहाँ भी H2 रिमूव हुआ लेकिन एसिड था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी टेम्परेचर लिया गया है। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हटा दें, तो क्या होगा बताओ, बढ़िया सा एरोमेटिक, ये कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो बढ़िया रेजोनेंस हो गया इनमें, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सब एलाइलिक अल्कोहल नहीं है। ठीक है ना? यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई तो एलाइलिक अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड कीटोन में। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो एलाइलिक वाली नहीं है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है बस। क्लियर? और भी क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से आपके पास वही सेलेनियम डाइऑक्साइड और हीट लिया गया। बताओ यहाँ क्या प्रोडक्ट होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ। बस इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इस बार आपके पास जो OET है वो सिस में दिया गया है प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये सिस है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांस वाला। ऑब्वियसली ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो ये OET और ये OET दोनों सेम साइड रहने से अच्छा है कि ये दोनों अपोजिट साइड में रहे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर जैसा ही क्वेश्चन था, यहाँ से H और H रिमूव हुआ, इसमें यहाँ से H। क्लियर? एल्कीन के केस में हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन देखे थे, राइट?
उस तरह से यहाँ पे सिस एल्कीन था, और वहाँ पे हम लोग डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 जिसको क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ये किसके लिए था, सीन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, ठीक है ना। सीन में सिस में सीन हाइड्रोक्सिलेशन कराने पे आपका प्रोडक्ट क्या बनता था, मीजो बनता था, रेसमिक मिक्सचर, मीजो बनता था। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोक्सिलेशन था। इसका दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग इसको एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करा लेते हैं। उसके लिए क्या लिए थे, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पीछे का अगर याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेंगे। और दूसरा इसके मिरर इमेज भी बन जाएंगे। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। अभी हाइड्रोक्सिलेशन लिखने का क्या मतलब है मेरा, कि ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है हम लोग H2O2 से भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पर एसिड यूज होता है ना, ये वैसा ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन कैटलिस्ट के रूप में क्या ले लें, सेलेनियम डाइऑक्साइड ले लें, ठीक है। कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे ये जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है ना, एज अ कैटलिस्ट है। तो जब सेलेनियम डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे पढ़ाना है। तो उस केस में जैसे सपोज हमारे पास CsCOOH, एक क्वेश्चन लेते हैं, COOH, ठीक है। इस तरह से चलो मैं 3D में ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे H2O2 ले लिया जाए और सेलेनियम डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में, कैटलिस्ट है ये, ठीक। मेन रिएजेंट H2O2 है। तो यहाँ पे भी आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मीजो टर्टारिक एसिड, ठीक है ना, ये टर्टारिक एसिड बोलते हैं कंपाउंड को। ऑप्टिकल आइसोमर में बहुत यूज किए इसको। तो यहाँ पे भी ये मिलता है, क्या है, मीजो टर्टारिक एसिड, ठीक है। तो मेन पर्पस ये है कि इन दोनों के अलावा एक और तरीका है जिससे हम हाइड्रोक्सिलेशन करा सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड ले लें H2O2 विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क किया है, उससे भी क्या हुआ है, हाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। चूंकि सेलेनियम पढ़ रहे हैं तो एक साथ सेलेनियम के सारे यूज मैं बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहला यूज क्या पढ़े, डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन कराया आपको। दूसरा एप्लीकेशन बताया कि हाइड्रोक्सिलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, OH OH ऐड कर दिए बस, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को
ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है उसको समझते हैं। देखो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप उसको बोलते हैं जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो CH2 है, दिस इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के। ये जो CH2 है ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो जनरली एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब ये है ऐसा ग्रुप जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। जैसे यहाँ पे कौन लगा है, CO लगा है, यहाँ पे यही CO2 लगा है, मतलब सीधा सीधा -M ग्रुप लगे हैं। ठीक है ना। टॉटोमर में आपको याद हो तो यही कंपाउंड पढ़े थे। ठीक है ना। टॉटोमर में यही कंपाउंड क्या बना लेता था, कार्बेनाइन बना लेता था। फिर से ये कंपाउंड क्या बना लेता था, इनोलेट बना लेता था। याद आ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाते थे। दिस इज योर इनोलेट। ठीक है ना। जब ये इनॉल बन जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो बेसिकली ये सब जो है ना एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। उस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करने का काम करता है ये। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अपने पास यही यही अगर क्वेश्चन है और इसमें हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड लें और यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में ACOH लिया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड लिया जाता है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग ले रहे थे, इसमें भी ले सकते हैं SeO2 और ACOH। ठीक, तो क्या करना है बताओ, R, देखना ध्यान से, CO, इस CH2 को आपको क्या बना देना है, एल्डिहाइड बना देना है। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये CO एज इट इज रहेगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है। बस इतना सा काम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, 1 2 3 PHCOCH3। यहाँ पे सेलेनियम ऑक्साइड और सॉल्वेंट के रूप में बहुत कम अमाउंट में क्या रहता है, ACOH। ठीक है, मेन रोल सेलेनियम डाइऑक्साइड का। क्या बन जाएगा बताओ, PHCO, इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को जो यहाँ पे किए थे उसको क्या बना देगा, CO। समझ में आ रहा है ये वाला एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप सेलेनियम डाइऑक्साइड का क्या काम है। कोई डाउट यहाँ पे, मैं और भी क्वेश्चन कराता हूँ इसका। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। तो अगेन वही, ये CH2 आपको दिख रहा होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CO में। एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है ये। ठीक है ना, जैसे कहीं वाटर सॉल्वेंट लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसी तरह से ये एक सॉल्वेंट। तो ये वाला एप्लीकेशन समझ आया, और क्वेश्चन देता हूं मैं। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेलेनियम डाइऑक्साइड में अगला क्वेश्चन देखो। ये अगेन आपका क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। क्यों, चूंकि CO लगा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल पैनिक होने की कुछ जरूरत नहीं है। CH2 को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, कीटोन में कन्वर्ट कर देना। बस इतना सा काम हो रहा है हर बार। देखो हर क्वेश्चन में वही किए हैं, यहाँ भी यही किए हैं। अब इसमें क्या होता है, ये टॉटोमराइज कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा भी दिख जाए। आपको पता है ये वाला जो हाइड्रोजन है ये टॉटोमराइज करके क्या बना लेगा, कीटो टॉटोमराइज करके क्या बना सकता है, इनॉल बना सकता है।
और ये इनॉल बनने की खास बात देखो, ऑर्गेनिक आप लॉजिकल समझ सकते हो, चीजें रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रटने जैसा कुछ नहीं है। ये इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बोलो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है, ठीक है ना। आपको याद हो ये वाले कंपाउंड में कितने एमटीएस बनते हैं, 6 MCTS। इसका 76% क्या था, इनॉल फॉर्म। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक मेंबर कम हो गया बट बन सकता है। तो इसमें एग्जिस्ट ना करके किस में एग्जिस्ट करेगा, इसमें करेगा, ठीक है ना। जनरली कीटो फॉर्म मेजर होता है बट यहाँ नहीं होगा, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या इसमें भी इनॉल बन जाएगा। ये वाला CH2 है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, AMG बोल सकते हैं। तो देखो बिल्कुल ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कि बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो इसमें यही फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इसमें इनॉल नहीं बनता है, इसमें डाई कीटो ही बना रहता है। रीजन आपको पता है, क्या ये एच जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिज हेड हाइड्रोजन डू नॉट टॉटोमराइज, ठीक है। तो चीजें बहुत क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ, ये CH2 है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PH CO PH। समझ आया कि सेलेनियम ऑक्साइड का काम OH को कीटोन बनाने के अलावा बहुत सारा काम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो रिएजेंट है, इसका यूज, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास एल्काइन है, ठीक है ना, उसमें अगर हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड और H+ ले लें कैटलिस्ट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, तो उस समय आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, उस समय यहाँ पे 1 2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, 1 2 डाई कार्बोनिल। मतलब यहाँ और यहाँ ये दोनों पोजीशन पे PH CO CO PH। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, PH, यहाँ पे अगर यही कंडीशन है तो क्या बनेगा बताओ, इस तरह से CO CO, यहाँ पे H है और यहाँ पे PH, ठीक है। तो बेसिकली अल्काइन को अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना है तो उस केस में भी इसको यूज किया जाता है, 1 2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है हमेशा, ठीक है। अल्काइन के ऑक्सीडेशन के लिए भी यूज करते हैं। वैसे तो हमें अल्काइन के ऑक्सीडेशन के लिए ओजोनोलिसिस है, ठीक है ना, याद होगा ओजोनोलिसिस बताया था मैंने, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, तो वो एल्कीन अल्काइन दोनों के लिए। लेकिन स्पेशली अल्काइन के लिए सेलेनियम ऑक्साइड का क्या यूज हो रहा है, 1 2 डाई कार्बोनिल बन रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एक था आपका 1 2 हाइड्रोक्सिलेशन था और ये है एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सिंपल सा है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ कि अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन है, ठीक, और यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड और वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करता है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट में चेंज है, अब ये सब एक्सपेरिमेंटल है, बट आपको इतना याद रखना है कि इसमें हम हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ करें, ठीक है। अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन की बात कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
इन्हीं में से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा देना है, OH लगा देना है। ठीक, लेकिन अब कंपटीशन ये है कि हम हाइड्रोक्सिलेशन कराएं किधर, तो जो जिधर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जिधर आपके पास सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, मतलब दो मिथाइल जिधर है उधर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट साइड में दो CH3 है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, तो उसी साइड क्या आएगा, OH आएगा, यहाँ नहीं आएगा। मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ आपको इसमें, तब ज़्यादा क्लियर। जैसे इस क्वेश्चन में बात करते हैं, अगेन वही कंडीशन है। अब इसमें देख लो सब्स्टिट्यूशन किधर ज़्यादा लग रहा है, इधर इथाइल है, इधर इथाइल है, इधर तो क्या है, सिर्फ मिथाइल है, तो ऑब्वियसली कहाँ ऐड होगा, कहाँ ऐड हो जाएगा बताओ, इस साइड ऐड हो जाएगा। कंडीशन वही है, सेलेनियम डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ बोलो क्या डाउट है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन उधर करना है जहाँ पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, ऐसे मिथाइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन करना है जहाँ पे मैक्सिमम, आप देख रहे हो ना इधर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन था तो उधर किए। और मैं क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको इसमें, और क्लियर होगा। अगेन वही कंडीशन है, बताओ यहाँ पे ट्राई करो। हो गया क्या, तो बिल्कुल सोचना नहीं है आपको सब्स्टिट्यूशन किधर ज़्यादा दिख रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, बट इस एल्कीन पे एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, तो इधर वन सब्स्टिट्यूशन है और इधर कितना है, दो सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो जिधर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है उधर ही अटैक होगा, ठीक है ना, मतलब वहीं का H को आपको रिप्लेस करना है किससे, H2O से, OH से। तो बताओ इसमें क्लियर है, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, लेट से 1 2 3, बताओ कौन से पोजीशन पे ऐड होगा। 3 पे हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये है CH3 और ये है CH2, देख रहे हो CH2 और CH3 में फास्ट किस पे होगा, CH2 पे, ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट बताओ, लेट से अगर हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3, कोई कंपटीशन नहीं है 3 के साथ, ऑब्वियसली 1 2 के साइड ही होगा, और चूंकि दोनों सेम है, बोलो भाई दोनों तो सेम है ना, तो कहीं भी कर दो। क्लियर हो रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लेट्स से 1 2 3, कहाँ पे होगा बताओ, देख लो CH का रेट कम है किससे, CH2 से, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे आ जाएगा OH। समझ आया ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बोलो एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर क्या होगा बताओ, अभी अभी बताया था ना कि अगर ये एज अ कैटलिस्ट हो, देख रहे हो H2O2 लिखा हुआ है, क्या करेंगे बोलो, ये हटेगा और यहाँ OH आ जाएगा, सिंपल, अभी अभी बताया हूँ मैं आपको, बोलो क्लियर।
एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है बताओ? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले से ही पता है। अब सिर्फ यहाँ पे हमें जो सीखना है वो रिएजेंट सीखना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट तो पहले से ही चीजें पता है, तो रिएजेंट क्या क्या होती है। तो यहाँ पे रिएजेंट जो है काफी फेमस है, टॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना। टॉलिन्स रिएजेंट जो है एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स से अगर ये आपका एल्डिहाइड है, तो अगर आप उसमें टॉलिन्स रिएजेंट लेते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे, टेस्ट पर्पस के लिए बहुत फेमस है ये टॉलिन्स रिएजेंट। तो इसमें जो मैं रिएजेंट की लिस्ट बना रहा हूँ ना, 4 लिस्ट दे रहा हूँ मैं, और ये इन सबको हम स्टडी कहाँ करेंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर है जहाँ पे टॉलिन्स रिएजेंट क्या टेस्ट देता है, 2,4-DNP क्या टेस्ट देता है, मतलब जितने भी रिएजेंट ऑर्गेनिक के ऑब्जर्वेशन के आधार पे, ठीक है, जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया, ठीक है ना, या फिर बेयर्स रिएजेंट टेस्ट हो गया, या फिर लुकास टेस्ट हो गया, ऐसे सारे टेस्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उससे भी क्वेश्चन आता है, तो वो आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आप रिएजेंट ध्यान रखो कि टॉलिन्स रिएजेंट होता है या फिर फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये सब क्या है हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद होता है इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, और एक होता है स्टिफ बेस। इन चारों में से कोई भी ले लें, प्रोडक्ट यही बनेगा। तो आपको जस्ट रिएजेंट का आइडिया रहना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन से कर सकता है, या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से कर सकता है, या फिर स्टिफ बेस से कर सकता है। इन चारों में कोई भी लें प्रोडक्ट, ये बहुत फेमस है क्योंकि ये टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एल्डिहाइड जो है टॉलिन्स रिएजेंट का टेस्ट पॉजिटिव देता है, और ये टेस्ट पॉजिटिव हम लोग ऑब्जर्वेशन के आधार पे डिसाइड करते हैं, कलर से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। पीपीटी का कलर से हम लोग डिसाइड करते हैं, वही चीज हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई भी एल्डिहाइड होगा, ठीक है। सपोज इस तरह से एल्डिहाइड है, और इसमें अगर आप टॉलिन्स रिएजेंट डालते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना था कि हमारा रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट ये 4 है। कोई डाउट यहाँ पे? इसकी पूरी डिटेल हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। हर चैप्टर का हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं अभी, तो रिडक्शन इसके बाद पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन किसका पढ़े, अल्कीन अल्काइन का पढ़े, फिर अल्कोहल का पढ़े, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, देखो नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको यही बताया कि सेकेंडरी अल्कोहल जो था वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लिया था, कीटोन बना लिया था, ठीक। बोलो। लेकिन फर्दर कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब चाहे आप स्ट्रॉन्ग लिए थे चाहे वीक, सेकेंडरी अल्कोहल में कोई चेंजेज ही नहीं हुए थे। तो इसका ऑक्सीडेशन विगरस कंडीशन में हो जाता है। विगरस कंडीशन का मतलब ये है कि KMnO4 और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे KMnO4 और हीट लें, इसको हॉट KMnO4 बोलते हैं, तो यहाँ पे एक रूल है, पॉप ऑफ रूल। पॉप ऑफ रूल क्या कहता है, रूल जरा ध्यान देना। रूल ये कहता है कि जिधर कम कार्बन है उस साइड CO रहना चाहिए। जैसे इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, और इधर 2 कार्बन, दिख रहा है। तो जिधर कम कार्बन है उधर क्या रहना चाहिए, CO बॉन्ड रहना चाहिए। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं हम लोग,
उसके बाद इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपको दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि ओजोनलिसिस में हमने वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करते थे, इस बार आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना है, ठीक है। मतलब दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो देखो इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ आ रहा है, मतलब 2 मोल इसी के मिल गए। मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। चलो इसमें लगाओ KMnO4, पॉप-अप रूल लगा के आंसर बताओ मुझे। नहीं है, ठीक है। हर बार मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद क्वेश्चन तो देता ही हूँ आपको। क्या बोला, जिधर कम कार्बन है उधर CO रहना चाहिए, दैट्स इट, दिस इज पॉप-अप रूल। इस बॉन्ड को काटना है, दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा साइड ये है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट। दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है। ऐसा साइक्लिक में भी हो सकता है, ये भी तो कीटोन है। यहाँ पे हॉट KMnO4 ले लिया गया, क्या आएगा प्रोडक्ट, दोनों सेम है ना, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा, उतने ही कार्बन का क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन कम नहीं होना चाहिए। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों साइड। अच्छा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों साइड नहीं बन पाता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इधर। अब इस साइड क्यों नहीं बनेगा बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बन रहा था, इस हाइड्रोजन की वजह से। बोलो, आपको याद है ना KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करते थे, ठीक है ना, इससे पहले इसमें क्या बनता था पता है आपको, एल्डिहाइड बनता था। पहले एल्डिहाइड बनता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन है। मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन क्या बना सकता है बताओ मुझे, इनॉल बना सकता है क्या, बोलो। ये हाइड्रोजन इनोलेट हो गया। अब आप क्या कर दो, KMnO4 का आपको पता होगा KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस याद है, O3 के प्रेजेंस में H2O2। जस्ट आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो देखो एक तो ये मिल गया इधर से, मिला। दूसरे साइड क्या मिलेगा, इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल पाएगा, कीटोन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई डाउट है तो पूछो, ध्यान से देखना। इसमें जो प्रोडक्ट आई थी वो क्या आई थी, ये प्रोडक्ट आई थी। तो वो प्रोडक्ट कैसे आई होगी उसको बताता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, कीटो क्या बना सकता है बताओ, इनॉल बना सकता है क्या, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कर दें, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में क्या होता था बताओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड होता था, बोलो। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH CO, और दूसरा क्या बनेगा, ये बनेगा।
एक एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो एल्डिहाइड है, अगर हम इसमें KMnO4 यूज करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस में कन्वर्ट हो सकता है? ये H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ मिल रहा है 2 मोल। अब मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ नेक्स्ट वाला, वो कुछ ऐसा ले लिया हूँ। ठीक, अब इसमें फिर से वही KMnO4 हीट लिया गया। ठीक, तो मैंने आपको समझाने के लिए सीधा सीधा बोल दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। ठीक, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कब बना रहे हैं? जब हाइड्रोजन है तब बना रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है? CH3 है। बोलो भाई, एल्डिहाइड एल्डिहाइड कन्वर्ट किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो उसका बनने का मेथड क्या है? उसके लिए मैंने आपको क्या बताया? क्या ये टॉटोमर बना लेगा? मैं इसके टॉटोमर बना सकता हूँ क्या? टॉटोमर बन जाएगा ना। और फिर फर्दर उसके बाद ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या KMnO4 दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में ये चीज बताया भी था कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या KMnO4 हीट एक ही चीज है। ठीक, तो उसमें आप यहाँ पे क्या करोगे? CO बन जाएगा। दूसरे साइड क्या बनेगा बताओ? कीटोन बन जाएगा ना। कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो इसलिए कीटोन रह जाएगा। अब समझ आया? क्लियर है? बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन में कोई कीटोन जो है पर एसिड के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा? एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ये डाउट हो सकता है कि हम ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक किए। तो ऑब्वियसली जो बल्कि होता है वो बॉन्ड वीक होता है। बोलो, अगर ये बल्कि है, ये ज़्यादा बल्कि है ना इनसे, मिथाइल से इथाइल, तो ये बॉन्ड काफ़ी वीक होगा इनके रिस्पेक्ट में। तो वीक बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट जल्दी होगा। ठीक है, यहाँ तो दोनों सेम ही था। क्लियर? तो एक आखिरी ऑक्सीडेशन था वेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा है, देख लो जल्दी से। देखो, इसका यूज तब करते हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। 3 जगहों पे इसका यूज है। कहाँ कहाँ? 1,2-डायोल, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो में यूज होता है और अल्फा डाई कीटो में होता है। इन तीनों केस में अगर HiO4 लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस बॉन्ड को, ये बीच वाला बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों साइड OH OH ऐड कर देना है। जैसे ओजोनलिसिस में डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आप क्या O ऐड करते थे, यहाँ पे OH OH ऐड करना है, यहाँ भी OH OH ऐड करना है, यहाँ भी OH OH ऐड करना है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट होगा? एक कार्बन पे 2 OH से क्या बन जाएगा? कीटोन। इसमें क्या हो जाएगा? अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कीटोन या एल्डिहाइड, डिपेंड करेगा यहाँ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट 2 मोल क्या मिल जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? समझ आया ये चीज? एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताओ। अगर हम इथिलीन ग्लाइकोल, दिस इज नोन एज इथिलीन ग्लाइकोल, उसमें HiO4 का यूज करेंगे, क्या प्रोडक्ट आएगा? जल्दी से बताओ। क्या आएगा बताओ? ये बॉन्ड ब्रेक करना है, OH OH लगा देना है।
तो क्या मिल जाएगा, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड। समझ आया सबको? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 जगह ब्रेक करना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या होगा बताओ, ऊपर वाला और ये दोनों सेम हो जाएगा ना, बोलो। 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड और नीचे वाले क्या मिल जाएंगे, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। आराम से सारे बॉन्ड को ब्रेक करके आंसर बताना। ठीक है, HiO4। ठीक है, थैंक यू क्लास। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।